हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के एक टॉपिक राइट्स एंड ड्यूटी, यानी कि राइट्स क्या हैं, इनके रिगार्डिंग जो जूरिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, क्या क्या चीजें हैं ड्यूटीज के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप YouTube के प्लेलिस्ट सेक्शन पर भी जाकर के देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चलो ये देखते हैं एक चेकलिस्ट की। इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया, इसका डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं राइट्स की जूरिस्ट के द्वारा दी गई, कंसेप्ट क्या है राइट का, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या एलिमेंट कहें तो वो क्या है लीगल राइट के, थ्योरी कौन कौन सी दी गई है यहाँ पर जो राइट्स के रिगार्डिंग, ड्यूटी के रिगार्डिंग कंसेप्ट क्या है, इनका जूरल कोरिलेटिव्स क्या हैं जो कि बार बार यूजीसी नेट लॉ के एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब बात करते हैं राइट के बारे में। राइट क्या है? एक फंडामेंटल कंसेप्ट है लॉ के इस दुनिया में या लॉ के इस फील्ड में, लेकिन फिर भी कंसेप्ट जो फंडामेंटल होने के बावजूद भी, जैसे कि लॉ के अदर कंसेप्ट हैं, पोजेशन, ऑनरशिप वगैरह वगैरह, जूरिस्प्रूडेंस का भी मीनिंग ले लें तो इन सभी का एक स्पेसिफिक अगर मीनिंग कहें, किसी एक वर्ड में अगर इनको डिफाइन करना पड़े या एक सिंपल डेफिनेशन में अगर इनको डिफाइन करना पड़े तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से राइट को भी एक एग्जैक्ट मीनिंग या एग्जैक्ट कोनोटेशन में जो डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर भी जूरिस्ट का अलग अलग यहां पर ओपिनियन है राइट के मीनिंग के रिगार्डिंग। अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन है वो दी है। अगर हम इस मोस्ट जनरल सेंस में अगर बात करें तो ये एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि एक व्यक्ति एंटरटेन करता है। अगर स्ट्रिक्ट सेंस में अगर इसकी बात करें तो ये एक इंटरेस्ट है जो कि कोरिलेटेड है विद द ड्यूटीज। और वहीं पर अगर हम इसकी वाइडर सेंस में बात करें तो उस सेंस में यहाँ पर राइट को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द पावर, विद प्रिविलेज, विद इम्यूनिटी। इस तरह से यहाँ पर वाइडर सेंस में आता है। तीन सेंस में हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर जो जूरिस्ट हैं वो जो कंसेप्ट ऑफ राइट है उसके रिगार्डिंग अनएनिमस नहीं हुए अभी तक, यानी कि एक मत नहीं है। कंसेप्ट ऑफ राइट है उसके रिगार्डिंग अभी तक जूरिस्ट हैं वो अनएनिमस नहीं हुए हैं, इनका एक मत नहीं है। कोई जूरिस्ट कुछ कहता है, कोई इसको इंटरेस्ट बता रहा है, कोई इसको पावर बता रहा है, कोई विल बता रहा है, कि अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें नेचुरल लॉ जूरिस्ट की तो वो राइट को किस तरीके से देखते हैं। नेचुरल जूरिस्ट जैसे कि ग्रोटियस हैं, वो डिफाइन क्या करते हैं राइट्स को एज ए मोरल क्वालिटी जिसके द्वारा एक पर्सन है वो कंपिटेंट हो जाता है टू डू और हैव ए थिंग जस्टली, यानी कि एक जस्ट मतलब न्यायपूर्ण तरीके से किसी चीज को करना और उस चीज का उसके पास होना, उसी को यहाँ पर मोरल क्वालिटी के तौर पर देखा गया है। और उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो फंक्शन क्या है पॉजिटिव लॉ का, वो मोरल क्वालिटीज हैं उनको इफेक्ट देना है। जो ये नेचुरल लॉ जूरिस्ट हैं ये एम्फसाइज किस चीज पे ज्यादा देते हैं, ये देते हैं मोरल राइट्स पे, न कि लीगल राइट्स पे। लीगल राइट्स पे ज्यादा ये ध्यान नहीं देते, जोर नहीं देते, ये ज्यादातर मोरल राइट्स के ऊपर ही कंसंट्रेटेड है। तो अब देखते हैं कि हम राइट को जनरली कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि लीगल राइट हो गए, मोरल राइट्स हो गए जो कि हमारे नेचुरल लॉ जूरिस्ट वाले बात करते हैं, और नेचुरल राइट्स हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के राइट्स हमारे पास हैं। सबसे पहले हम लीगल राइट्स की बात करें तो वो कौन से हैं। तो लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि लॉ ऑफ द स्टेट के द्वारा डिफाइंड किए जाते हैं और सैंक्शनड होते हैं। इनके पीछे स्टेट्स की एक एनफोर्समेंट पावर होती है। और वहीं पर अगर हम बात करें मोरल राइट्स की तो मोरल राइट्स वो राइट हैं जो कि रिकॉग्नाइज किसके द्वारा होते हैं, पीपल इन जनरल, ठीक है, लोगों के द्वारा, एक सोसाइटी के द्वारा, या फिर वो क्या होते हैं मोरल कोड्स होते हैं कुछ, उनके द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और ये मोरल कोड्स कौन से होते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर सोसाइटी के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं किसी लंबे समय से, लेकिन इनको स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता और ना ही किसी स्टेट की पावर के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है।
और वहीं पर अगर हम नेचुरल राइट्स की बात करें तो वो राइट्स हैं जिनके पीछे एनफोर्समेंट कहें या जो डिफाइंड कहें या जिनके पीछे सैंक्शन है, या जो सैंक्शन किनके द्वारा किए जाते हैं, लॉ ऑफ नेचर के द्वारा। आई होप कि ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं राइट। अब क्या है कि जो प्रत्येक राइट है उसमें दो एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है मटेरियल एलिमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, जैसे कि रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, मनी एक्सेट्रा, ये वाली चीजें आ गई। सेकंड आता है फॉर्मल एलिमेंट, जिनमें कौन से हैं, विल आ गई, कैपेसिटी, पावर टू रियलाइज इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है उसको रियलाइज करने की विल, कैपेसिटी या पावर, वो आ गया यहाँ पर फॉर्मल इंटरेस्ट। इन्हीं दो एलिमेंट्स या ये डेफिनेशन भी इनको कह सकते हैं, इन्हीं डेफिनेशंस के आधार पर हम इन राइट्स को टू थ्योरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है विल थ्योरी और एक है इंटरेस्ट थ्योरी। यानी कि पहले वाली कौन सी है, इंटरेस्ट थ्योरी, और जो फॉर्मल वाली है वो कौन सी है, विल थ्योरी। अब चलिए इन थ्योरी को देखते हैं। पहले आती है विल थ्योरी, जो फॉर्मल एलिमेंट्स पे फोर्स देते हैं, एम्फसाइज देते हैं। वो क्या है, उनका व्यू क्या है कि जो इंटरेस्ट क्या है वो क्या है, नॉट द राइट, इट इज मेरली एक ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट। ये राइट नहीं है इंटरेस्ट, ये केवल ऑब्जेक्ट है उसका। यहां पर जो विल है, कैपेसिटी है या पावर है टू रियलाइज द इंटरेस्ट, वही एक्चुअल में क्या है, राइट है। यहां पर जो ऑस्टिन और ग्रे हैं उनका क्या व्यू है कि जो राइट है वो क्या है, वो एक फैकल्टी या एक पावर कह सकते हैं हम उसको, जो कि रिजाइड किस में करते हैं, डिटरमाइनेंट पार्टी या फिर पार्टीज में। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने मुझसे 100 रुपए उधार लिए हैं तो मेरा राइट यहां पर उस 100 रुपए के रिगार्ड में नहीं है। यहां पर मेरा राइट क्या है, मेरा राइट वो है जो उस डेब्टर ने जो मेरे से पैसे उधार लिए हैं, तो यहां पर राइट क्या है मेरा, जो उधार लिए हैं उन पैसों को मैं वापस किस तरीके से लेता हूं, यानी कि जो मेरी फैकल्टी है या मेरी जो पावर है उस मनी को वापस लेने की, यानी कि उसको गेट बैक करने की, वो अमाउंट, दैट इज द राइट, वो मेरा राइट है। न कि वो मेरे 100 रुपए, यानी कि वो 100 रुपए कहें, इसको 500 कहें, कुछ भी कह ले, तो वो नहीं है मेरा राइट। उसको वापस लेने का, जो मैंने उधार दे रखे हैं किसी को, दैट इज द माई राइट। आई होप कि आपको इस एग्जांपल के थ्रू कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इसी थ्योरी में है ये। हॉलैंड क्या कहते हैं राइट के रिगार्डिंग, हॉलैंड राइट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एज ए कैपेसिटी जो कि रिजाइडिंग करती है एक पर्सन के अंदर टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर, दूसरों के जो एक्शन है उनको कंट्रोल करने की एक कैपेसिटी क्या है, उसको यहाँ पर कैपेसिटी मतलब पावर, इसको उस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हॉलैंड ने कहा है। वहीं पर अगर हम होम्स की बात करें तो इन्होंने ये राइट को कैसे डिफाइन किया है, एज ए परमिशन टू एक्सरसाइज सर्टेन एक्चुअल पावर एंड अपॉन सर्टेन कंडीशन टू ऑब्टेन द प्रोटेक्शन, रेस्टिट्यूशन और कंपनसेशन विद द एड ऑफ द पब्लिक फोर्स। यहां पर जो राइट का मतलब क्या है कि एक तरह की परमिशन है अपनी कुछ एक्चुअल पावर को एक्सरसाइज करने की, कुछ ऐसी कंडीशन पर अपनी एक्सरसाइज करने के लिए पावर को, क्यों, क्योंकि वो क्या ऑब्टेन करना चाहता है, प्रोटेक्शन, कुछ रेस्टिट्यूशन, कुछ कंपनसेशन, किसी डैमेज की कंपनसेशन कह सकते हैं, किस कहीं से उसको प्रोटेक्शन चाहिए, वो किन चीजों के थ्रू, विद द पब्लिक फोर्स, विद किस सहायता से, पब्लिक फोर्स की सहायता से। वो परमिशन यहाँ पर क्या है, राइट है। आई होप कि ये जो डेफिनेशन आपको दोनों क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मटेरियल एलिमेंट, जो सेकंड वाले हैं, या इंटरेस्ट थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं जूरिस्ट का, ये इसको इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट की बात करें तब आते हैं इयरिंग। इयरिंग कौन है, ये सोशोलॉजिकल स्कूल, अब जब हमने पढ़ा था उस टाइम भी यहाँ पे इयरिंग आए थे, उन्होंने इंटरेस्ट थ्योरी दी थी उस टाइम पे। उस वीडियो में इनके बारे में जो डिटेल है वो उस वीडियो में दी गई है, वो यहाँ पे आई बटन या प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाकर के देख सकते हो। तो यहां पर इनका क्या कहना है कि राइट क्या है, वो लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट हैं। उनके अनुसार लॉ क्या है, एक मीन्स है टू एन एंड। ठीक, क्या है, एक मीन्स टू एन एंड, एक एंड की तरफ से, और एंड ऑफ द लॉ क्या है, इज टू प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक, इंटरेस्ट है जो सोसाइटी कहें, लोगों का कहें, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक,
तो यहाँ पर जनरल सी बात है कि जो इंटरेस्ट है वो सभी का प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए इसमें से कुछ इंटरेस्ट है उनको सिलेक्ट किया जाता है और उन्हीं को प्रोटेक्ट किया जाता है, और ये जो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है वही राइट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट जूरिस्ट इसमें कौन से हैं, वो है सालमंड, जो कि इयरिंग से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। जो इयरिंग ने थ्योरी दी है, जो उन्होंने राइट के बारे में कहा है, उससे ये अलग बात करते हैं। इनका क्या कहना है, ये एक एग्जाम्पल टाइप वे में इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या कहते हैं कि जब लॉ है वो प्रोहिबिट्स करता है किलिंग ऑफ एनिमल्स, तो उस सिचुएशन में वो क्या है, प्रोटेक्ट करता है लाइफ ऑफ द एनिमल। ठीक, यानी कि उनका इंटरेस्ट, एनिमल का इंटरेस्ट। बट यहां पर क्या है कि वो एनिमल है, उसके पास में कोई भी राइट नहीं है। ठीक, यानी कि उसकी जो किलिंग उसने रोकी, यानी कि उस एनिमल की लाइफ बचा दी, एक तरह से उसका इंटरेस्ट बचा दिया। तो इयरिंग के हिसाब से तो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट ही राइट है, लेकिन यहां पर एनिमल है, उसके पास में कोई भी राइट नहीं है। तो ये सालमंड जो जूरिस्ट है वो कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि जो सोसाइटी है और जो ओनर है, ठीक, एक सोसाइटी और ओनर है, उसके पास में इंटरेस्ट हो सकता है इन द लाइफ ऑफ द एनिमल, यानी कि वो जो जानवर है उस जानवर की लाइफ में उनके पास में इंटरेस्ट हो सकता है। तो इसी हिसाब से जब प्रोटेक्शन है, उसी हिसाब से जब किलिंग है उस एनिमल की, उसको प्रोहिबिट किया जाता है, तो वो रिकॉग्नाइज क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज ऑफ द ऑनर। तो इस हिसाब से क्या है, राइट कहां पर वेस्ट कर रहा है, राइट वेस्ट करता है ऑनर एंड सोसाइटी में, नॉट द एनिमल में। तो इस तरीके से सालमंड है जो राइट को एक इंटरेस्ट जो कि रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ के तौर पे उनको डिफाइन करते हैं। और जिन इंटरेस्ट को यहाँ पे सालमंड ने प्रोटेक्ट करने की बात की है, जिनको ऑब्जर्व करता है, उनको यहाँ पे ह्यूमन इंटरेस्ट कहा गया है। और जिन इंटरेस्ट में ह्यूमन इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं है, उनका लॉ में भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, ये सालमंड का कहना था। अब जो एक और जूरिस्ट आए हैं, प्रोफेसर एलन, इन्होंने इन जो दो व्यूज हैं इनको रिकंसिलिएशन करके, यानी कि इनको मिला करके एक नए तरीके से राइट को है वो इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग राइट क्या है कि ना तो ये लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है और ना ही ये लीगली गारंटेड पावर है। ठीक, अकेली नहीं है, ये दोनों साथ में हैं। तो इनके हिसाब से राइट को यहाँ पर किस तरह से इनकॉर्पोरेटेड किया गया है कि एलिमेंट ऑफ द पावर एंड इंटरेस्ट, दोनों चीजें इसमें इंक्लूड कर दी है। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है इसके बारे में कि एक लीगली गारंटेड पावर टू रियलाइज एन इंटरेस्ट, दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय द एलन। अब इनके बाद में एक और जूरिस्ट आए हैं, जूरिस्ट हैं ड्यूगिट। इन्होंने एक अलग ही तरीके से एंटायरली डिफरेंट व्यू दिया है राइट के रिगार्डिंग। ये क्या कहते हैं कि जो नोशन ऑफ राइट है उसको टोटली रिजेक्ट ही कर दिया कि इनके अकॉर्डिंग राइट वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ ओनली ड्यूटीज के रिगार्डिंग बात करते हैं। ये राइट कहते हैं कि एक व्यक्ति को उसकी ड्यूटी करना ही उसका राइट है, बस वो ड्यूटीज करें। ये कहते हैं कि जो वर्ड राइट है वो लीगल वोकेबलरी से मिटा ही देना चाहिए, उसको बाहर निकाल देना चाहिए, ये इनका कहना है। और इनका जो ये व्यू है, ये टोटलिटेरियन जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वो क्या कहते हैं कि जो राइट हैं किसी इंडिविजुअल के या इंटरेस्ट हैं वो क्या है, सुबॉर्डिनेट हैं टू दी स्टेट्स, स्टेट से सुबॉर्डिनेट हैं। तो इस हिसाब से ना यहाँ पर ड्यूगिट ने इसको टोटली रिजेक्ट किया है, राइट के जो राइट का जो कंसेप्ट है या नोशन है इसको। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट या और एलिमेंट ऑफ द लीगल राइट। अब तक हमने जो लीगल राइट डिस्कस किए हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या एलिमेंट हैं, वो चीज अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे इसके 5 प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एलिमेंट हैं, वो दिए गए हैं लीगल राइट के। फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट, सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट उसका क्या है, और थर्ड मैटर ऑफ कंटेंट क्या है उस लीगल राइट का, एक्ट क्या है उस लीगल राइट के अंडर, कौन सा एक्ट कर रहा है वो, और टाइटल उसको टाइटल, और उस लीगल राइट को क्या नाम दिया गया है वो। चलिए अब इन सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है जो कि ओनर है उस लीगल राइट का, ठीक है, तो उसी व्यक्ति को हम यहाँ पे सब्जेक्ट कहते हैं। हॉलैंड इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं कि ओनर ऑफ द राइट
वो एक सब्जेक्ट हो गया। और वो क्या कहते हैं, वो व्यक्ति जो कि पर्सन ऑफ एज ए पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस के तौर पर किसी राइट को पोजेस करता है, वो उसका सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है एक लीगल राइट है, वो ऑपरेट किसके खिलाफ होता है, किस व्यक्ति के अगेंस्ट हो रहा है, वो उसका क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। और जिसके ऊपर एक ड्यूटी, कोरिलेटिव ड्यूटी लाई करती है कुछ करने की, ठीक, वो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में आता है मैटर ऑफ कंटेंट क्या है, यह है जो ओब्लाइज करता है एक व्यक्ति को, कोई भी एक्ट और ओमिशन है जो व्यक्ति एंटाइटल है उसकी फेवर में करने के लिए। आई होप कि इस लाइन से ये समझ में आ गया कि मैटर क्या है। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक कंटेंट, नेचर या सब्सिस्टेंस उस लीगल राइट का, यानी कि कोई एक्ट है या कोई फोरबियरेंस है जिसके द्वारा एक पर्सन है वो एक ऑब्लिगेशन में है, तो जिस ऑब्लिगेशन है वो क्या है, बाउंड है। नेक्स्ट आता है एक्ट। एक्ट और ओमिशन है वो रिलेट किससे करते हैं, किसी चीज से, समथिंग, कुछ चीजों से। वाइडर सेंस में अगर हम बात करें इस वर्ड की, इसको हम जिस चीज से वो रिलेट करता है उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या है उस राइट का, इस थिंग और विच जिसके ऊपर उसने वो राइट है वो क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक। और एक एक्शनेबल क्लेम है उसके संबंध में जिसका वहां पर वो राइट है, तो वो यहाँ पर क्या हो गया, एक्ट हो गया। अब उसके बाद में टाइटल आता है। टाइटल क्या है कि उस एक्ट को कहें, उस राइट को कहें, उसको क्या नाम दिया गया है। प्रत्येक जो लीगल राइट है उसका क्या है, एक टाइटल है। इसको हम कुछ ऐसे फैक्ट्स भी कह सकते हैं, कुछ ऐसे इवेंट कह सकते हैं जिनके वजह से, जिनके कारण जो लीगल राइट है या जो राइट है वो ओनर में वेस्टेड होता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ हमारे पास दो पर्सन है ए एंड बी। ए है वो क्या करता है, डिफेम करता है बी को, ठीक। ए क्या है, ऑनर ऑफ द राइट यानी कि सब्जेक्ट। बी क्या है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसके खिलाफ वो राइट है जो ऑपरेट हुआ है। ए बाउंड भी है ड्यूटी के द्वारा नॉट टू डिफेंड द अदर। और लास्ट में बात है एक और कंटेंट क्या है इसमें, फेम, यानी कि फेम क्या है, इसका कंटेंट है। और एक्ट क्या है, डेफामेशन, जिसकी उसने किसी भी तरीके से बोल करके या पब्लिकेशन के थ्रू किसी भी तरीके से उसने डेफामेशन की है, डिफेम किया उसको, वो क्या है, एक्ट आ गया। यानी कि उसने किया है तो वो हो गया एक्ट। और डेफामेशन, डिफेम किया तो उसको क्या नाम दिया, एक डेफामेशन नाम दिया है। तो वो डेफामेशन क्या हो गया, यहाँ पे डेफामेशन हो गया टाइटल, यानी कि वो फैक्ट, फैक्ट क्या है, डिफेम करना उसको, डेफामेशन जिसको टाइटल दिया गया। तो आई होप कि ये है जो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू चारों एलिमेंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे ड्यूटी। ड्यूटीज क्या है, अगर हम नॉन लीगल सेंस में बात करें तो ये क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है कुछ करने के लिए या ओमिट टू डू समथिंग, या कुछ ना करने के लिए। सिंपल सी बात है। अगर लीगल सेंस में बात करें तो ये लीगल ऑब्लिगेशंस हो जाएंगे, वही सेम चीज कुछ करने या ना करने के लिए। और एक व्यक्ति है जो कुछ सर्टेन ड्यूटी होती है दूसरों के प्रति बाय द रीजन ऑफ किसी स्टेटस की, उसकी कोई स्टेटस पे बैठा है या कोई पोजीशन पे बैठा है उस सोसाइटी में, उसकी वजह से उसकी कोई ड्यूटीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे सर्वेंट है तो उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है टू सर्व हिज मास्टर, अपने मास्टर की सेवा करना, दैट इज द ड्यूटी, ठीक। और अब हम इन यहाँ पे ड्यूटीज की बात करें तो वो कितने प्रकार की हो सकती है, तो यहाँ पे तीन टाइप की यहाँ पे ड्यूटीज हैं वो हमें दी गई है। फर्स्ट वन इज द यूनिवर्सल ड्यूटी। यूनिवर्सल ड्यूटी कौन सी होती है, जो कि बाइंडिंग है सभी पे, यानी कि ऑल नॉर्मल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के अंदर जितने भी नॉर्मल मेंबर हैं उन सभी पे वो लागू होती है, वो यूनिवर्सल ड्यूटी होगी। नेक्स्ट आता है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी एक क्लास की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल जो पर्सन है उनकी एक क्लासेस बनाई गई है जो कि वॉलेंटरली फॉर्म नहीं की गई है, तो उन क्लास के ऊपर जो ड्यूटीज लागू होंगी वो होंगी जनरल ड्यूटी, ठीक है। फिर आती है पार्टिकुलर ड्यूटीज। पार्टिकुलर ड्यूटी वो है जो कि उन पर्सन पे लागू होंगी जो कि वॉलेंटरली अंडरटेक करते हैं। यहाँ पे उन्होंने वॉलेंटरली क्या किया, जनरल वाली में नहीं है, वो इसमें नहीं है वॉलेंटरली, लेकिन यहाँ पे वॉलेंटरली उसमें आ गए तो वो पार्टिकुलर में चली गई। यूनिवर्सल सब पे, फिर यहाँ पे जनरल में वो आ गए जो वॉलेंटरली उसमें नहीं घुसे हैं, और पार्टिकुलर वो जो वॉलेंटरी उसमें चले गए। तो आई होप कि आपको ये ड्यूटी के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।
और इस चैनल पे हमने अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हैं वो इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट सेक्शन में यूट्यूब चैनल के वो जा करके चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि आपको जो ये लीगल राइट और लीगल ड्यूटीज के रिगार्डिंग जो आज की हमने वीडियो डिस्कस की है वो आपको कुछ वैल्यूएबल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी कोई डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो वो उनके क्लियर हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।